हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर मिंग सर। इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रीशियन एस के झा का, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एस के झा ने इस बुक का निकाला है। इस बुक में टोटल जो है 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब हम पहला नंबर क्वेश्चन से इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। कहता है कि प्रतिरोध की एक श्रृंखला संयोजन में क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिएगा, आंसर क्या होगा। तो यहाँ होता है धारा समान रहती है। क्या होती है? धारा जो होती है समान रहती है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा ऐसे करके पढ़ सकते हैं कि प्रतिरोध की एक श्रृंखला संयोजन में धारा समान रहती है। ठीक है, ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 23 जनवरी को 2019 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो है आया था। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे इसका जो है एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत धारा का मान समान रहता है, समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम समूह में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम होता है और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन के कुल प्रतिरोध क्या हो। तो जुड़ा हुआ है किस प्रयोग में पहले देखेंगे, तो समांतर प्रतिरोध में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समांतर में जोड़ने के लिए प्रक्रिया क्या होती है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो समांतर का जोड़ने का प्रक्रिया का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से होता है। तो आप इस फार्मूला का प्रयोग यहाँ पे करेंगे तो क्या है 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और पूरा कट कुट करके जब आंसर आप लाएंगे तो क्या आएगा, आपको 1 ओम आएगा आंसर आपको। ठीक है, तो क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या होगा, देखिए यहाँ उस तरह से किया हुआ है 1/r 1/2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एलसीएम लिया गया है, उसके बाद कट किया गया है तो कितना आया है, 1 आया है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है। 3 है कि एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत में जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन यहाँ पे इस साइड दिया हुआ है। तो उसे कहा जाता है आपको श्रृंखला परिपथ यानी सीरीज सर्किट कहा जाता है। यानी 3 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 3 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है। जो ओम के नियम हैं वो किस पे लागू किया जा सकता है, तो प्रतिरोधक जो होता है जिसको हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं, इस पर हम लोग ओम के नियम को लागू कर सकते हैं। आखिर ओम का नियम होता क्या है, तो ओम का नियम होता है V = IR। ठीक है, आगे चलिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V = IR, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, धारा है, और इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 4 के बाद 5 क्या कहता है। एम्पेयर मीटर प्रदर्शित मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ से देखिए, थोड़ा सा नीचे आएगा। एम्पेयर मीटर पर प्रदर्शित मूल्य क्या होगा जो नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें यह आकृति की बात किया गया है, इसका निकालना है कैलकुलेशन करके कि दिखाया गया है। तो इसमें देखिए 50 वोल्ट है इसमें। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है और इतना 2 रेजिस्टेंस है जो लगा हुआ है। इसको कैलकुलेट करके निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन इतना इतना दिया हुआ है, तो ये ख़त्म है। नेक्स्ट करिएगा आप यहाँ पे। तो जब कुल प्रतिरोध निकालिएगा, ठीक है, तो 10 ओम का और 20 ओम का सीरीज में जुटा हुआ था, तो कुल प्रतिरोध निकालिएगा तो कितना आएगा, 20 ओम आएगा। अच्छा,
और धारा हमें निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I बराबर क्या होगा, V बाई आर होगा। ठीक है, तो V तो हम अभी निकाल लिए, कितना हुआ, V कितना हुआ 50 वोल्टेज का बैटरी लगाए हुए हैं। R निकाले 20, तो इससे ये कट गया, ये काटेंगे तो क्या होगा 2.5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए 2.5 जो है क्लिक कर दीजिए, तो वही हो जाएगा 2.5, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आपको ए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा। किसका, 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा ए। 6 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 6 नंबर यहाँ से होगा, ये सब न्यूमेरिकल है अभी। ठीक है, 6 नंबर भी कहता है कि 10 एम्पेयर की धारा 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो अपव्यय हुई शक्ति कितनी होगी, शक्ति कितनी होगी, पावर पूछ रहा है, पावर। तो पावर बराबर होता है वी आई। ठीक है, आगे देखिए क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दिया गया है। ठीक है, आई यानी धारा 10 एम्पेयर, प्रतिरोध 10 ओम। तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, तो निकालना है पावर, और पावर बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो आई दिया हुआ है कितना, तो आई दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू आर भी दिया हुआ है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, और 100 गुने 10 यानी 1000 होगा आंसर, यानी 1000 वाट होगा आंसर। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए इसमें 1000 वाट ऑप्शन में होगा। तो यानी कि 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा बी। ठीक है, इसी तरह से 7 देखेंगे। 7 नंबर क्या कहता है, दिष्ट धारा में, जो दिष्ट धारा होता है वो दिष्ट धारा में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आप जब देखिएगा तो सबसे इसमें कहता है कि दिष्ट धारा में, नेक्स्ट देखिए ऊपर, दिष्ट धारा में क्या होता है, यानी परिणाम और दिशा समान होता है। दिष्ट धारा में क्या होता है, परिणाम और दिशा समान होता है। यानी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ जा रहे हैं, स्क्रीन से ज़्यादा फालतू जा रहे हैं। 7 का आंसर क्या होगा, तो 7 का आंसर होगा सी। 7 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आइए कुछ इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन बैटरी चेंजिंग की जा सकती है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस साइड 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है। ठीक है, एक श्रेणी परिपथ में तो धारा क्या होती है, समान होती है, यानी 8 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर यहाँ पे है, कहता है कि विद्युत अपघट्ट प्रक्रिया में निश्चित द्रव्यमान एम की गणना के लिए सूत्र क्या होगा। एम की गणना के लिए सूत्र एम बराबर क्या होगा, जेड आई टी। एम बराबर क्या होगा, जेड आई टी, यानी 9 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर यहाँ है, एक 10 ओम वाला प्रतिरोधक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो कितना है 10 ओम है, वोल्ट कितना है तो 100 वोल्ट है। तो देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, वोल्ट दिया हुआ है 100। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है आई, तो आई इक्वल टू क्या होता है वी आर, वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो आई अब यहाँ से करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, अब वी कितना दिया हुआ है, तो वी दिया हुआ है आपको 100, वी दिया हुआ है 100 और आर दिया हुआ है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 10 एम्पेयर। तो आप देखिए 10 एम्पेयर आंसर में दिया हुआ है, कहाँ पे ऑप्शन में, वही आंसर होगा यहाँ। तो देखिए 10 एम्पेयर यहाँ है। ठीक है, तो कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर होगा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलेंगे। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक के माध्यम से प्रवाहित धारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रवाहित धारा क्या होगा। मान लीजिए ये प्रवाहित धारा जो है क्या होगा, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, अस्थिर होगा। क्या होगा, अस्थिर होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो स्क्रीन से भी बड़े हो जा रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होगा, अस्थिर होती है, ठीक है, यानी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, स्लाइड पे लगा दिया गया है, ठीक है। कहता है कि उस विद्युत तापक की इनपुट शक्ति क्या हो जो 230 वोल्ट की आपूर्ति पर 10 एम्पीयर धारा खींचता है। 230 वोल्ट की आपूर्ति पर 10 एम्पीयर धारा खींचता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले बात दिया हुआ है वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, धारा कितना दिया हुआ है 10 एम्पीयर, ठीक है। हमको पावर निकालना है, तब पावर बराबर क्या होता है VI। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230 और I कितना दिया हुआ है 10, 10 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 2300 वाट होगा। तो 2300 वाट आंसर कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा पावर में, 2300 वाट आंसर है B। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है 12, 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर होगा B, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है। तो प्लास्टिक क्या है, एक अवरोधक है, इंसुलेटर है, बाकी सारे चीज़ जो है क्या है, कंडक्टर है। तो क्या होगा 13 का क्या होगा, C होगा, ठीक है। 14 नंबर आइए, 14 क्या कहता है, एक टोस्टर में तापन तत्व दौत के तार का बना होता है। किस तार का बना होता है, तो निक्रोम के तार का बना होता है, यानी कि 14 का क्या होगा, C होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन इस साइड मिलेगा आपको। 15 क्वेश्चन कहता है कि व्यंजन में प्रयुक्त एक स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। तो आइए किससे बनाया जाता है, तो आपको बनाया जाता है तांबे के आधार और चांदी की मिश्र धातु से, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन को लाइए। तो 15 का आंसर क्या होगा, B होगा। व्यंजन में प्रयुक्त स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है, तांबे के आधार और चांदी की मिश्र धातु के बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह है 16 क्वेश्चन। एक विद्युतीय आयरन के तापमान नियंत्रण डॉट का उपयोग किया जाता है, क्याची का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्याची का उपयोग किया जाता है, नीचे देखिए आप जाके, तो आपका जो प्रयोग किया जाता है यहाँ से देखेंगे, एक विद्युतीय आयरन के तापमान नियंत्रण, ताप को नियंत्रण करना है तो ये थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो 16 का क्या होगा, B होगा, ठीक है। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बैटरी 20 ओम के एक प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि 0.7 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो EMF क्या होगा। देखिए पहले इसमें प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध कहने का मतलब रेजिस्टेंस कितना है ये देखेंगे। तो रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 20 ओम है और एम्पेयर यानी धारा जो दिया हुआ है 0.75 है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ ये दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो I का मान रख दिए 0.75 और R रख दिए 25, गुना किए तो 15 वोल्ट हमारा आंसर आया। तो 15 वोल्ट देखिए इसमें आंसर कहाँ है, तो B है आंसर, इसका क्या है, B आंसर है। यही क्वेश्चन है कि एक बैटरी में 20 ओम के एक प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी का EMF क्या है। EMF मतलब क्या समझे आप, क्या समझे, क्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए EMF निकालना मतलब कि ये वोल्टेज निकालना, क्या निकालना, वोल्टेज। तो V बराबर क्या होता है IR, यहाँ से आप निकाल लिए